हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचय का पेपर है उसके लिए हम राजस्थान जीके के टॉप 15 प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं अपना प्रश्नों की ओर। आपके सामने आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखें, पहला प्रश्न है, राजस्थान में सुंडा पर्वत किस जिले में है? पहला ही प्रश्न है आपका सामने, राजस्थान में सुंडा पर्वत किस जिले में है? सभी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। आप सभी की दिवाली आप सभी ने मना ली, आप सभी की दिवाली मना ली। अब आप तैयारी में वापस लग जाए, ठीक है ना? तैयारी स्टार्ट कर दे वापस। ऑप्शन नंबर ए आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका जालोर। राजस्थान में सुंडा पर्वत आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जालोर में। जालोर, जालोर। आपको बताया जालोर क्यों प्रसिद्ध है? जालोर में जीरे की मंडी, जीरे की मंडी, टमाटर की मंडी, ये प्रसिद्ध है ना। जीरा मंडी के लिए जालोर प्रसिद्ध है। आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप सामने, ऊड़िया का पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊड़िया, ऊड़िया का पर्वत, पर्वत, पर्वत किसे कहते हैं? ऊंचे टीले को पर्वत भी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में बांकर कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा में कम ऊंचाई के पर्वत को बांकर कहते हैं। ऊड़िया के पर्वत को राजस्थान के किस जिले में है और उसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर है सिरोही जिले में 1360, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़ जिला 1305, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर जिला 1302, ऑप्शन नंबर डी है बाड़मेर जिला 1301। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। आपके राइट आंसर का जवाब का इंतजार रहेगा हमें। आप तैयारी में लग जाएं जल्दी से। और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सिरोही होगा 1360, 1360 बिल्कुल। अगला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न, पीली भूरी मिट्टी, यह मिट्टी से रिलेटेड एक प्रश्न तो पक्का ही है ना। यह देखे, पीली भूरी मृदा किस जिले में पाई जाती है? यह किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए आपका पूछा गया उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी पूछा गया आपका जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी आपका सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। मृदा से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए भाई, जो भूमि से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। और आपकी पीली भूरी मिट्टी ज्यादातर सभी में उपयुक्त तो सभी लिखना है। पीली भूरी मिट्टी दे दे तो उपयुक्त तो सभी लिख देना आपको, नो टेंशन से, आराम से। आप बोल रहे होंगे सर उदयपुर, उदयपुर में तो पीली कहां पर होती? उदयपुर का कुछ भाग पीली मिट्टी का है। उदयपुर का कुछ भाग क्या है? पीली मिट्टी का, पीली भूरी मिट्टी का। जयपुर का भी है, सवाई माधोपुर का भी है। उपयुक्त तो सभी तीनों हो जाएगा आंसर इसी प्रकार से। आपके सामने आपका चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। उदासीन मिट्टी का पीएच, 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 पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर है 5%, ऑप्शन नंबर बी 7%, 6%, ऑप्शन नंबर सी है 7%, ऑप्शन नंबर डी है 9%। उदासीन होता है 7%, ठीक है ना ये। और जल का भी पीएच मान 7% ही होता है। दो याद हो जाएंगे 7 से। पांचवा प्रश्न आपके सामने, जिस मिट्टी का पीएच, क्या बोल रहा है? जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होने पर वो कहलाती है। 7 से कम हो तो वो 7% ही कहलाती है, पर 7 से अधिक होने पर क्या कहलाती है भाई? अधिक उपयोगी मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 से अधिक होने पर क्या कहलाती है? लवणीय मिट्टी, लवणीय, अम्लीय नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा लवणीय मिट्टी। जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है उसे लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी के नाम से जानी जाती है। आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द? ये प्रश्न आ सकता है इस बार। ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। मानसून शब्द, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा, जिसे आपकी मातृभाषा का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी भाषा, जो आपकी दूसरी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपकी फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर डी आपकी अरबी भाषा। मानसून शब्द किस भाषा से संबंधित है? बोलो जल्दी से, आंसर आना चाहिए अरबी भाषा से। किससे? अरबी भाषा से। अगला ही प्रश्न आपके सामने सातवां प्रश्न है। अगला ही प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, सातवां प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, सभी बच्चे ध्यान रखें। सातवां प्रश्न है, राजस्थान में बाव किसे कहते हैं? बहना, बहता पानी, बहता पानी जिसका बाव लगता है, आपको पता है?
ये नदी चल रही है, ये नदी चल रही है, यहाँ पर कोई पार कर रहा है उस नदी को, या उस इस छोर से उस ओर छोर जाना चाहता है, जो पानी का दबाव लगता है उसे बहाव कहते हैं। क्या कहते हैं? बहाव। या बहना क्या कहता है? बहाव कहलाता है। ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए है नहर, ऑप्शन नंबर बी है पट, ऑप्शन नंबर सी है तालाब, ऑप्शन नंबर डी है छोटी झील। 7वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। 7वें प्रश्न का राइट आंसर आ जाना चाहिए अब तक तो। 7वें प्रश्न का राइट आंसर देखो भाई, नहर तो हो नहीं सकती है, पट नहर तो हो नहीं सकती है, तालाब हो नहीं सकता, छोटी झील हो नहीं सकती। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा बी आंसर, पट। आपके सामने आपका 8वां प्रश्न है, आदिवासियों की गंगा क्या कहलाती है? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर है माही नदी, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी है जाखम नदी, ऑप्शन नंबर डी है खारी नदी। आदिवासियों की गंगा आपकी माही नदी, बिल्कुल आंसर होने वाला माही नदी वाला। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न है, शुरू करते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम स्थल राजस्थान से होता है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से, आरजे से, राजस्थान से होता है? ऑप्शन नंबर बी है ए साबरमती, ऑप्शन नंबर बी है चंबल, ऑप्शन नंबर सी है जाखम, ऑप्शन नंबर डी है खारी। 9वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे ने ये दिया होगा, मैं आशा करता हूँ साबरमती नदी। दसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से लूणी नदी की सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी बोलने हैं। पहला ऑप्शन खारी नदी, ऑप्शन नंबर बी है लीलड़ी नदी, ऑप्शन नंबर सी है जोजड़ी नदी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। और आपको पता है उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न आपके सामने, सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? सुकड़ी, पाली, उदयपुर, जौहरपुर और भीलवाड़ा। सुकड़ी नदी प्रश्न आ जाना चाहिए सुकड़ी नदी का, तो आपके लिए इंतजार रहेगा। सुकड़ी नदी आपके सामने ये पाली। बारहवां प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभियान किस जिले की सीमा पर है? किस जिले की सीमा पर है? ये प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा भाई। घड़ियाल है जो किस सीमा पर है? राजस्थान के जिले की। पाली जिला, ऑप्शन नंबर बी आपका जो धौलपुर जिला, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर जिला, ऑप्शन नंबर डी आपका भीलवाड़ा जिला। 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा धौलपुर। 13वां प्रश्न आपके सामने है, बीकानेर जंतुआलय की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर है 1955, ऑप्शन नंबर बी है 1933, ऑप्शन नंबर सी है 1922, ऑप्शन नंबर डी 1914। बीकानेर जंतुआलय की स्थापना ऑप्शन नंबर सी है 1922। 14वां प्रश्न आपके सामने होगा, चंद्र महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? चंद्र बाग महोत्सव, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा। सभी को आंसर बताना है। आपका होगा झालावाड़। आपके सामने आपका अंतिमवा प्रश्न है 15वां, नागौर मेला किस महीने में लगता है या पड़ता है? ऑप्शन नंबर है मार्च में, ऑप्शन नंबर बी है जनवरी में, ऑप्शन नंबर डी है अक्टूबर में, ऑप्शन नंबर डी है जून में। आपका होगा जनवरी फरवरी में और होगा बी आंसर। आपको सभी को बताना, जो मैंने 15 प्रश्न पूछे थे इनमें से आपको कितने प्रश्न राइट आंसर है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे इस प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे साथियों, सभी को एक बार अलविदा। और सभी के साथ में ऐसे वीडियो देखने के लिए कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना। सभी साथियों को नमस्कार, वेलकम साथियों, राधे राधे।